ठीक है और फरहान, आप साथ बेनिफिट। ही मौजूद रहेगा। सीनियर तज्ज़ियाकार रऊफ क्लासरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया क्लासरा साहब। कहिएगा, जिस तरह से अब ये चीनी बहरान की जो जिम्मेदारी है लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। पीडीएम एक टाइम पे हम इकट्ठी नजर आती थी, लेकिन अब इन्हीं में तजाद भी नजर आ रहा है। तो क्या लगता है कि ये जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालकर बरील जिम्मा हो जाएंगे इन सब चीजों से? इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, तो मुझे तो नहीं लगता किसी ने कोई जिम्मेदारी कबूल की है, या जो यहाँ पे कोई ये कहने को तैयार है कि चीनी का कोई स्कैंडल है भी सही, या चीनी का कोई बहरान भी है। मुझे तो हुकूमत की साइड से अब तक ना फेडरल लेवल पे, ना वज़ीर-ए-आज़म ये पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा बयान सुनने में आया है, ना यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर या दीगर लोगों की तरफ से सुनने में आया है। और पंजाब में हमने देखा है कि जो कुछ हुआ है बड़ा अफसोसनाक, कि ये कुछ दिन पहले तक उन्होंने टास्क दी थी फूड डिपार्टमेंट को, जो इसको रेगुलेट करता है, इनको केन कमिश्नर हैं या सेक्रेटरी फूड वगैरह हैं, कि आप लोग इसको पूरी हमें रिपोर्ट तैयार करके दें। आप हमें ये बताएं कि ये जो इसकी प्राइसेस हैं 100, अगर 100 रुपए से 180 तक कैसे पहुंच गई हैं। अब उन्होंने जब 2 पेजेस की अपनी रिपोर्ट दी उन्होंने हुकूमत को, निगरान हुकूमत को, जिसमें बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए गए थे कि ये सारा बुरहान पैदा कैसे हुआ है, कि 4 मई को उन्होंने यहाँ पे, उन्होंने इससे पहले अपना एक ऑर्डर जारी किया कि इसकी चीनी की कीमत जो है ये 100 रुपए होगी। अच्छा, इसकी बाकायदा कैलकुलेशन की जाती होती ताकि चीनी मालकान को भी, उनको भी नुकसान भी ना हो, ग्रोवर्स को भी ना हो। सारी इसकी कैलकुलेशन के बाद ही प्राइसेस, इनका प्रॉफिट रख कर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को सब कुछ जाल के आप इसके फिर प्राइस की फिक्सेशन करते हैं। 100 रुपए में भी ये बहुत सारे पैसे कमा रहे थे, फी केजी की मैं बात करूँ। अब उसके बाद उन्होंने स्टे ले लिया वहां से अदालत से और रोक दिया गया इनको, आप इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। ये जो आपका डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, या ज़राअत का जो आपका सेक्रेटरी फूड जो है ज़राअत के, उसका नतीजा ये निकला है कि अब जो उन्होंने नई रिपोर्ट जारी की है, जो सामने आई है, उसमें ये बताया गया कि 7 लाख टन जो है अफगानिस्तान को स्मगल हो गई है। और उसमें 755 बिलियन रुपीस की महंगी चीनी उन्होंने बेच के अवाम की जेब से 55 बिलियन उन्होंने निकाल लिए हैं। इन्होंने शुगर मिल मालकान से, जो उन्होंने वहां पे आके रिपोर्ट में बताया कि बगैर सरकारी रिपोर्ट है इसकी, जिसकी काफी इस वक्त सामने आ चुकी हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा, अगेन हम तवक्को कर रहे थे कि पंजाब की हुकूमत है, निगरान हुकूमत जो है, वो क्रैक डाउन करेगी और वो उस अदालतों में जाएगी, स्टे खारिज करवाएगी। 4 महीने से स्टे चल रहे हैं, कभी आपने सुना 4 महीने स्टे चलता रहा, वहां भी चल रहा है, लाहौर में भी चल रहा है। अच्छा, इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आके, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, उन्होंने सेक्रेटरी साहब बता रहे थे उस दिन हमारे प्रोग्राम में, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की कि जनाब वहां से स्टे खाली करवाएं, आप हमारी पिटीशन सुने, वो तो सुने नहीं रहे। तो उन्होंने उल्टा ही उन्हीं को, सेक्रेटरी साहब को, जो सारे ये काम कर रहे थे, जमान भट्टू साहब, अब उनको डिसमिस कर दिया गया, उनके खिलाफ इंक्वायरी लॉन्च कर दी कि आपने गलत बयानी की। अभी कौन सी चीज की उन्होंने गलत बयानी की है? अब आपके रिपोर्टर हमारे ये हो गए, रेहान भाई अभी सही बता रहे थे कि 180-90 तक चीनी लाहौर में मिल रही है और उस सरकारी रेट 100 रुपए रखा गया था। इसमें कौन सी गलत बयानी हुई है? 55 बिलियन रुपीज की अगर उन्होंने वहां पे बात की है कि ये लोग जो है इन्होंने प्रॉफिट कमाया है या इन्होंने ज्यादा लोगों से लिया, 100 रुपए से जब 180 रुपए पे आप बेचेंगे चीनी, तो डेफिनेटली तौर पर इसमें बिलियंस ऑफ रुपीज होंगे। या उसको अफगानिस्तान को स्मगल हुई है 7 लाख टन, इसमें कौन सी उन्होंने गलत बयानी की है? ये मेरा ख्याल सबसे बिल्कुल बड़ा। ऐसे है कि स्मगलिंग का सिलसिला भी जारी है। क्लासरा साहब, आपसे मजीद तज्जिया भी जानना चाहूंगी, लेकिन इस वक्त हमें सीनियर सहाफ़ी आमिर नवीद ने ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। आमिर, बताएगा ये जो सरकारी रिपोर्ट है इसके हवाले से, इसमें क्या कुछ सामने आया है? किसी पर जिम्मेदारी डाली गई है? जी बिल्कुल, ये सरकारी रिपोर्ट हम इसे इस तरह कह सकते हैं, ऑफिशियली कहीं पे ये पब्लिश नहीं की गई, बस ये बगैर उसके साथ ही 4-5 दिनों से साथी हल्कों की जो है वो जीनत बनी हुई है। इस रिपोर्ट के साथ जो है बड़े चशम कुशा किस्म के हकायक मुंसलिक है। ये कहानी मार्च 2023 से शुरू होती है, जब क्रशिंग सीजन बंद होता है, तो खुद उसका एक्स मिल रेट चीनी का तय करते हैं। फिर अप्रैल में वो 95 रुपए इस रेट को तय करते हैं। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी इंटरवीन करती है, तो नोटिफिकेशन जारी करती है मिनिस्ट्री के 99 रुपीज जो है इसकी कीमत रखी जाए चीनी की, जिसपे जो शुगर मिल्स हैं वो बुरा मनाते हैं और इसके खिलाफ अदालत से रजू करते हैं, जहां पर 5 मई को अदालत स्टे ऑर्डर जारी कर देते हैं कि चीनी की जो कीमत का तयन जो है वो महकमा खुराक या हुकूमत पंजाब नहीं कर सकती, इसे मार्केट मैकेनिज्म पे छोड़ा जाए। इसके साथ साथ इस सिलसिला चलता रहता है कि 1 अगस्त को एक पंजाब के जो केन कमिश्नर हैं, वो पंजाब शुगर ऑर्डर 2023 के तहत ये उनके पास इख्तियार है कि वो शुगर मिल्स के साथ कीमत की का तयन कर सके चीनी का। तो वो 1 अगस्त को शुगर मिल्स को लेटर लिखते हैं कि आप लोग आए एक साथ बैठ के मार्केट पे दबाव है, चीनी की सप्लाई बेहतर करें और कीमत तय करें। तो वो शुगर मिल्स मालकान वही लेटर उठा के दोबारा कोर्ट में चले जाते हैं। तो जो पहले से स्टे चल रहा था उसी को उसका हिस्सा बना के तो केन कमिश्नर पंजाब को कहा जाता है कि आप
अपना प्रोसेस जारी रखें, मुज़ाकरात जारी रखें, लेकिन आप कीमत का तयन नहीं कर सकते। 5 मई से जो कीमतों को का सिलसिला एक रोकने का शुरू था वो आगे आता है, और वो जो पब्लिक इंटरेस्ट का स्टे ऑर्डर होता है उसको फिर उसकी डेट 20 सितंबर की डलती है, और 5 सितंबर को एक नया ऑर्डर इसे डीबी में ले जाया जाता है। तो स्टे ऑर्डर के तहत पिछले 4.5 माह के दौरान मार्केट में चीनी की कीमत के तयन का कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है। आप लीगली किसी को नहीं पूछ सकते कि आप किस रेट पे बेच रहे हैं। एक दुकानदार अगर 150 रुपए बेच रहा है तो उसके साथ वाला 200 रुपए बेचे, तो ना आप पुलिस को कह सकते हैं, ना किसी एजेंसी को कह सकते हैं, ना ही कोई महकमा उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। 4 मई से ले को पंजाब की शुगर मिल के पास पंजाब में जो स्टॉक था 27.5 लाख मैट्रिक टन था चीनी का। ये अब जो इस वक्त इतलात है वो 12.5 लाख मैट्रिक टन, 15 लाख मैट्रिक टन चीनी 4 माह के दौरान बेची गई, जो मार्केट में 40 से 50 रुपए फी किलो इजाफी वसूल के, जो तकरीबन 60 अरब रुपए बने। ये चीनी की जो फरोख्त के साथ शुगर मिल्स का और पंजाब गवर्नमेंट के साथ एक डैशबोर्ड बनाया गया था पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने, कि जहां पर शुगर मिल्स मालकान जो चीनी डिस्पैच करते थे शुगर मिल्स, उस पर शो की जाती थी कि शुगर मिल लाहौर से चीनी जा रही मुल्तान, या मुल्तान से कराची जहां पर रवाना की जा रही है, तो उससे एक मॉनिटरिंग का, एक ऑटोमेशन का एक सिस्टम मौजूद था। लेकिन ये अगस्त वाले 5 अगस्त को जो एक्टिविटी हुई कोर्ट के हवाले से, तो वो शुगर केन जो ऑर्डर है पंजाब 2023 का, उसके तहत जो शुगर केन कमिश्नर ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से जहां वहां रोका गया उन्हें, बल्कि वो ऑनलाइन डैशबोर्ड भी बंद करवाया गया कि आप इसकी यहाँ भी मॉनिटरिंग नहीं करते। इसमें दिलचस्प बात यह है कि हमारी सियासी जमातें तमाम चीज़ों पर इख्तलाफ रखती हैं, लेकिन चीनी की तजारत में सब इकट्ठे हैं। पंजाब में जो 47 शुगर मिल्स हैं उसमें से तकरीबन 40 जो हैं वो पॉलिटिकल लोगों की हैं, जो तमाम जमातों से जो है ताल्लुक रखते हैं। पंजाब के अंदर सिर्फ चीनी की तजारत में 60 अरब रुपए जो हैं वो बनाए गए नाजायज। और इस दौरान अगर हम जरूरत की बात करें, पंजाब की कुल जरूरत होती है 40 से 45 लाख मैट्रिक टन चीनी। पंजाब ने केपी को भी चीनी फराम करनी होती है, गिलगित बल्तिस्तान को भी, वो अपनी जरूरियात के लिए काफी होती है। स्मगलिंग एक बड़ा फैक्टर था। जब किसी महकमे को यह कह दिया जाए कि ना आप इसकी कीमत का तयन कर सकते हैं, ना आप शुगर मिल पे छापा मार सकते हैं, ना आप चीनी की नकल हमल को मॉनिटर कर सकते हैं, तो ये एक ऐसी ठीक है। आमिर साथ रहे, क्लासरा साहब भी मौजूद है, उनसे बात। क्लासरा साहब, जिस तरह से अभी आमिर बात कर रहे हैं कि चीनी की तजारत की जब बात आती है तो सब जो सियासतदान इकट्ठे नजर आते हैं, लेकिन वैसे उनमें इख्तलाफ भी रहता है। एग्री करते हैं इस बात से? तो पहले मुझे कम्प्लीमेंट करने दें, आमिर साहब ने बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट की है मत से, क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी फील्ड है इन्हीं में, एग्रीकल्चर, शुगर वगैरह, इन चीज़ों को मैं भी माजी में देखता रहा हूँ, आप भी करते रहते हैं। बट आई मस्ट से कि ये डन ए गुड वर्क, बड़ा अच्छा होमवर्क किया और बड़ी अच्छी तैयारी के साथ उन्होंने बड़ी अच्छी हमारे साथ इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और ताज़ा सिचुएशन इन्होंने शेयर की है। इसके बाद कमिंग टू योर पॉइंट, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आमिर साहब जो हैं कि इस मुल्क की आप मतलब कोई सेक्टर देख लें, हम सिर्फ शुगर मिल्स की बात नहीं कर रहे, आप किसी वक्त इसको हम चीज़ें सामने माजी में भी लाते रहे हैं, अब भी ले आएंगे। कोई सेक्टर देख लें, आपको उनमें इन सियासतदानों का, हुक्मरानों का शेयर मिलेगा, या इनकी अपनी मिलें होंगी, अपने पावर प्लांट्स होंगे, अपने इनके यहाँ पे स्टॉक में होंगे, बैंक इनके अपने हैं। मतलब एक मुझे याद पड़ रहा है 11 के करीब इन्होंने, इसाक डार साहब ने 2013-14 में इन्होंने लिस्ट पेश की थी वहाँ पे कौमी असम्बली में, भी मेरे पास पड़ा होगा वो पेपर, जिसमें इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में 11 कार्टल्स हैं या माफियाज हैं जो पूरे मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं और उसमें नाजायज मुनाफा ले रहे हैं। 11 उसमें यकीन करें 11 के 11 में इन्हीं सियासतदान हुक्मरानों को उनमें शेयर थे या मालिक थे और एक उनको कंट्रोल कर रहे थे। अब इसमें जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो आम आदमी पाकिस्तान में नहीं समझता कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होती क्या है, वो ये है कि आप ही खुद, वो कहते हैं जज हैं, ज्यूरी है और ये हैंगमैन है, जलाद भी आप हैं, जज भी आप हैं, ज्यूरी भी आप हैं, आप ही मालिक हैं उस शुगर प्लांट के या शुगर मिल के, पावर प्लांट के, या यहाँ पे घी मिलों के, या किसी और बिजनेस जो भी आप यहाँ पे देख रही हैं। मैंने आप उन हाउसिंग सोसाइटीज को देख लें, उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, वो शामिल हो गए। आप कोई सेक्टर देखेंगे उसमें लोग शामिल, खुद पॉलिसीज बनाते हैं, ये अपने आप उसी के लिए रेगुलेट करते हैं और अपने बिजनेस को सामने रखने के बाद सारे कुछ काम करते हैं। फिर ये जो उन्होंने बात की ना अभी आमिर साहब ने, रेगुलेटर नहीं है, अगर जिसकी जो मर्जी करता रही है, फिर रेगुलेटर किसने लगाने होते हैं? आपने जहाँ यहाँ पे FBR में लगाने हैं, या आपने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लगाने हैं, या स्टेट बैंक में लगाने हैं, या FIA में, या जहाँ पे भी कार्रवाइयाँ कोई हो सकती हैं, ECP में लगाने हैं, आपकी यहाँ पे सारी SCCP में। आप अपना बंदा चुन के लगाते हैं, ब्यूरोक्रेट, जिसका पता होगा कि ये किसी मिल पे छापा भी नहीं मारेगा, किसी को जाके नोटिस भी नहीं करेगा, किसी का जुर्माना भी नहीं करेगा और किसी की इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करेगा, चुन के अपना बंदा लगाते हैं।
सो पहले पॉलिसी बनाई जाती है, फिर उसके बाद अपने बंदे बिठाए जाते हैं, फिर अपने आप को फायदे दिए जाते हैं। इसके शुक्र का देख लें आप, मतलब 480 आपको याद होगा कि इन्होंने जो वहाँ पे इस वक्त किया है, ये 55 बिलियन रुपीज की जिन्होंने ये डाका मारा है, जिसकी बात अभी हम ये कर रहे थे, इसमें इन्होंने जो पता 40 के करीब मिले इन्हीं हुक्मरानों की है। तो हुक्मरान अपने खिलाफ कैसे कार्रवाई होने देंगे? जो ज़मान भट्टू साहब की हम बात कर रहे हैं कि एक दिन रिपोर्ट आती है, उसमें पूरी तफसील से बताते हैं कि कैसे कैसे माफिया जो हैं ये गठ जोड़ करके लोगों के साथ उन्हें 55 बिलियन रुपए निकल, अगले दिन उनको वहां से उनको किक आउट कर देगा, उल्टा उनके खिलाफ ये तहकीकात हो रही हैं कि आपने मिसलीडिंग, आपने इन्फॉर्मेशन आपने क्यों दिया, आपने क्यों कहा कि इन लोगों ने इतना पैसा बनाया है और इन लोगों की इतनी बड़ी यहाँ पे स्मगलिंग हो गई। पावर को देख लें, पावर सेक्टर देख लें, मुझे याद है 480 बिलियन रुपीज की सागदार साहब ने उस वक्त उन्होंने पेमेंट करवाई थी। ये 2013 में जब अभी इनको आके मैंने तो वज़ीर आज़म बने नवाज शरीफ साहब को, इनको 1 महीना भी नहीं हुआ, तो एक दिन में 480 बिलियन रुपीज की पेमेंट करवाई गई थी पावर प्लांट्स को, जो बिजली वाले प्राइवेट IPPs हैं, और बगैर ऑडिट किए, बगैर कुछ के एक दिन में पेमेंट कराएगी। बाद में पता चला बहुत सारे सियासतदानों को शेयर हैं। आप एनर्जी सेक्टर को देख लें, आप एनर्जी में जाएंगे, बहुत सारे आपके सियासतदान जो है, कंट्रैक्टर जो है, उनके साथ इन्होंने शेयर किए। सो अब जो हमारा सियासतदान है सैडली वो बिजनेस को आके आपकी सियासत को वो बिजनेस के तौर पर चलाता है और उसको डेली बुनियादों पर प्रॉफिट चाहिए, पैसा चाहिए, जिसकी ये मैं आपको क्लासिक मतलब तो बैंक को देख लें, बैंक देख लें, बैंकों में शेयर हैं इनके, और इस वक्त सबसे ज्यादा पैसा जो कोई कमा रहा है ना पाकिस्तान में, वो आपके बैंक कमा रहे हैं। उसकी रीजन क्या है कि 22% पे इस वक्त आपका वो मार्कअप रेट रखा हुआ है इन्होंने, और हुकूमत पाकिस्तान सबसे ज्यादा बारहवीं बैंक से करती है, और जितना हम पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे रेवेन्यू में लोग इनको टैक्स दे रहे हैं, 70 से लेके 80% आपका जो है वो सारा सूद में इन बैंकों के पास जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान सबसे बड़ी बारवर है बैंक्स की, और उनको किसी और के साथ बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे सेक्टर आपने देखे होंगे पिछले कोविड के दिनों में, दीगर दिनों में, तो वो नीचे गए हैं। ये बैंक वह थे जिसको कोई असर नहीं पड़ा। उसकी रीजन क्या थी कि हुकूमत पाकिस्तान इनसे लोन लेती है, 22% पे आप मार्कअप पे लोन उस पर लोन ले रहे हैं, और उसके बाद उसमें से वो घर बैठे सूद कमा रहे हैं, और लोग हम यहाँ टैक्स दे के उनका तमाम चीजों को हम फंड कर रहे हैं। सो ये जो इस मुल्क की मेन खराबी जो मुझे समझ आई रिपोर्टिंग करते हुए, कि हमारा सियासतदान बिजनेसमैन है, वो बिजनेस को आके प्रमोट करने के लिए ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने साथ मिला लिया। उन्होंने अपने साथ बाकी तमाम पार्टीज को, जैसे शुगर वाली बात अभी कर रहे थे आमिर साहब, कि कौन सी पार्टी है, कौन सा लीडर है, बल्कि मुझे याद है उस दिन ज़मान भट्टू साहब हमारे प्रोग्राम में थे परसों रात, तो वो कह रहे थे मुझे निगरान हुकूमत उन्होंने बड़ी सपोर्ट दी है, वो उनकी तारीफ कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब की, या उनकी मैं बात सुने, मैं कि भाईजान ये परसों रात का क्लिप है हमारा, उससे पहले जिसके बाद उन्हें वो बर्ताव किया गया। मैं कि भाईजान इन निगरानों को लगवाने वाले तो शुगर मिल मालकान है। मैं कि यहाँ जरदारी साहब की शुगर मिले हैं, नवाज शरीफ साहब की शुगर मिले हैं, चौधरियों की शुगर मिले हैं, जहांगीर तरीन साहब की हैं, हुमायूं अख्तर की हैं, द्रीशक हैं, उसके बाद में कि ये बाकी लोग हैं, एक उसमें लंबी लिस्ट है। जो आप कह रहे हैं कि जिनको आके उन्होंने निगरान वजीर आला जिन्होंने लगाया है, तो वो कार्रवाई करेंगे, जरदारी साहब के खिलाफ करेंगे, वो यहाँ नवाज शरीफ साहब या उनकी शरीफ फैमिली के मिलने के खिलाफ करके मैं भोले बाज जाए आप। ये हमारा ये प्रोग्राम है, क्लिप पड़ा होगा आपके पास, और एग्जैक्टली वही कुछ हुआ है। ये बड़े बड़े लोग जो हैं ऊपर में बेशक इनकी लड़ाइयाँ होती रहे, लेकिन जब इनके बिजनेस इंटरेस्ट इनके कॉमन हो जाते हैं तो ये मिल जाते हैं। कोई एक आध अफसर आ जाता है ज़मान भट्टू जैसा जो इनसे बगावत करता है, वो नहीं खेलता, वो कहते हैं मैं अपने ज़मीर के आगे मैं जवाब दूँ, मैं लोगों को आगे जवाब दूँ, तो मैं क्यों आप लोगों का उसमें साथ दूं कि यहाँ बिलियन ऑफ रुपीज का आप लोगों ने लोगों के जेबों से निकाल दिए, तो मैं क्यों अपनी नौकरी के लिए करूं। और सबसे बड़ा दुख लास्टली इन लोगों का मतलब जुल्म देखें आप, इनकी ज्यादती देखें कि इस वक्त लोग पेट्रोल से, बिजली के, गैस के बिलों से चीख रहे हैं, उसी वक्त इन लोगों को आकर जालिम लोगों ने 55 बिलियन रुपीज मजीद उनकी जेबों से निकाल दिए। तो इतनी बड़ी कोई बेरहमी होती है, कोई बेरहम को रियासत या जहाँ के लोग हो सकते हैं कि इस तरीके से लोगों की जेबों से मजीद आपने 55 बिलियन रुपए निकाल दिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप साथ ही रहिएगा सर। सीनियर सहाफ़ी आमिर नवीद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें दोबारा से शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आमिर नवीद, जैसा कि आपने भी कहा कि लीगली हम किसी दुकानदार से भी नहीं पूछ सकते चीनी की कीमत के हवाले से, और रऊफ क्लासरा साहब ने भी कहा कि 40 से ज़ायद मिल्स तो हुक्मरानों की हैं, तो PDM रहनुमा तो मानने को तैयार ही नहीं है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, अवाम बहुत परेशान है, तो आखिरकार इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? जी बिल्कुल, क्लासरा साहब ने बिल्कुल 100% इस हवाले से ठीक रोशनी डाली है, लेकिन सियासतदान पर। लेकिन ऐसी एक दिलचस्प बात मिले कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐसे मजेदार नाम भी आते हैं कि जो हैं तो मुख्तलिफ पार्टियों में, लेकिन एक बिल में हिस्सेदार हैं। आपके और मीरा मुनीर साहब की जगह अशरफ साहब की है, इसी फैसल मुख्तार की, और सबसे बात है
पंजाब में जो मिल्स हैं हमारे, उसमें जो कैपेसिटी वाइज और प्रोडक्शन के हिसाब से 20 से 25% हिस्सा जो है वो जहांगीर तरीन और उनके जो है अजीजों की मिलों का है। पंजाब में मतलब अगर 4 बोरियां गंदम चीनी की बन रही है तो हर चौथी मिल तरीन ग्रुप से किसी न किसी तरीके से